ठीक है, चलो जीएसटी का फुल फॉर्म ही बता दो और कुछ नहीं तो। वेरी गुड, गुड्स एंड, सबसे पहले किसका किसका ये चैप्टर हो गया स्कूल में? किसी का नहीं? क्या बात है, अच्छी बात, वेरी गुड। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? बोलो मैडम। अरे यार टैक्स कैसे नहीं पता यार, ये KG2 का बच्चा बताएगा टैक्स क्या होता है। बोलो। गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा, गवर्नमेंट को तो बहुत जगह से बहुत पैसा मिलता है। यस, सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द अमाउंट पेड बाय द सिटीजन्स, बी इट बिजनेस ओनर्स, बी इट इंडिविजुअल्स, है ना। दो टाइप का मेन टैक्स होता है बच्चा, ध्यान से समझना। दो टाइप का टैक्स होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, है ना, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम एक पूरा सब्जेक्ट है। यस, तो अगर आप MBA करते हो या कॉमर्स करते हो तो एक सब्जेक्ट आएगा डायरेक्ट टैक्सेस, इतना मोटा बुक रहेगा उसका, और एक सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका इतना मोटा बुक रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, GST is a direct tax and income tax is an indirect tax. अब इस पे ना हम थोड़े टाइम में मे भी शायद बात करेंगे, बट फिलहाल कुछ और टर्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज? बच्चों गुड्स का मीनिंग क्या है, सर्विसेज का मीनिंग क्या है? गुड्स यानी प्रोडक्ट, ओके, और कुछ? हाँ, क्या क्या? ट्रेड आइटम्स, कमोडिटीज लिखो क्या? एनीथिंग दैट यू कैन सी टच इज मोस्टली गुड्स। टेबल, पेन, कैमरा, फैन, लाइट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, चावल, दाल, घी, yes, all of these are goods. And then what are services? Services are few things which are kind of intangible. Services यानी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोचिंग इज अ सर्विस, लॉयर जो काम कर रहा है दैट इज अ सर्विस, है ना, डॉक्टर जो काम कर रहा है दैट इज अ सर्विस। तो टीचिंग या टीचर सर्विसेज कैटेगरी में आता है, यस, या प्रॉपर कोचिंग सर्विसेज कैटेगरी में आता है। लॉयर इज गिविंग सर्विस, डॉक्टर इज गिविंग सर्विस, है ना, ये सारी सर्विसेज होती है। और क्या एग्जांपल्स दो सर्विसेज का? सैलून, रेस्टोरेंट गुड्स में आएगा कि सर्विसेज में आएगा? रेस्टोरेंट इज अ सर्विस, है ना, होटल, रेस्टोरेंट, ये इसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। और ये हो गया गुड्स, जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड कमोडिटीज करते हैं। नो मैटर ये लो खरीदो तुम लोग या ये खरीदो तुम लोग, तुमको एक टैक्स पे करना पड़ता है, सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाता, राइट। सच अ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज GST। देखो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है टैक्स लेके? टैक्स क्यों कलेक्ट करता है? अरे यार वो टैक्स क्यों कलेक्ट करता है पता नहीं। यस, है ना। अरे रोड बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, सारे फैसिलिटीज देते हैं, जो भी है सब कुछ, है ना, वो सारे फैसिलिटीज के लिए टैक्स कलेक्ट करता है। अब ये टैक्स अलग अलग फॉर्मेट में आता है, हम लोग GST पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि GST क्या होता है, कैसे होता है, और सबसे पहले GST पे कौन करता है? GST बिजनेसेस पे करते हैं, बीट एनी बिजनेस, चाय वाले से लेकर, कोचिंग से लेकर, IT कंपनी से लेकर, लॉयर से लेके, डॉक्टर से लेकर, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, मोबाइल फोन सेलर, एवरी बिजनेस हैज टू पे GST। लेकिन GST के पीछे कुछ कंडीशंस होती है। यस, प्लीज ध्यान से समझना कुछ चीजें। एक छोटा बिजनेस है,
यस, इस बिजनेस की कहानी है रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? कितना इनकम करता है वो कंपनी। मान लो उस कंपनी का रेवेन्यू है बचा 10 लाख रुपीज, करेक्ट? तो इसको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है ना? द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड इज नील। ध्यान से देखो, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंसेस होते हैं। मान लो ये कोचिंग क्लास है, 10 लाख रुपीज इज द रेवेन्यू। रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टीचर्स का खर्चा, बुक्स का खर्चा, सब खर्चा पकड़ के मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस हो गया। बोलो ठीक है क्या? तो कितना बचा? 5 लाख। सही बात है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस, और मान के चलते हैं, अज्यूम फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने 10% टैक्स भरने बोला है, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना, इस पे 10% टैक्स लगता है। बोलो 5 लाख का 10% 50,000, तो भैया 50,000 का टैक्स लगा, तो कितना बचा? 4,50,000। क्या सारे बच्चे समझ पाए? ये हो गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट, ये बिजनेस ओनर घर लेके जाएगा। बोलो ओके। रेवेन्यू किया 10 लाख, प्रॉफिट किया 4,50,000, एक्सपेंसेस निकाल के बनता है प्रॉफिट। अब एक दूसरा बिजनेस है जो कि थोड़ा बड़ा है। यस, इफ द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एक्सीड्स अबाउ 20 lakhs, तो द बिजनेस हैज टू पे जीएसटी ऑन द रेवेन्यू। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। रेवेन्यू कंपनी का है, मान लेते हैं बेटा 30 lakhs। यस, 30 lakhs इज द रेवेन्यू, तो इसको पहले तो जीएसटी भरना पड़ता है। लेट अस अज्यूम फॉर नाउ कि 10% जीएसटी है। वैसे तो 10% नहीं होता, ओके, अभी के लिए मान रहा हूं 10% जीएसटी। 30 lakhs का 10% कितना होता है? 3 lakhs, करेक्ट? तो 27 लाख रुपीज आपका अमाउंट हो गया जीएसटी के बाद। फिर इसमें से मैं एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करूंगा। मान के चलते हैं मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस है 7 लाख रुपीज, तो कितना बना अभी? 20 lakhs। बोलो ओके क्या? ये 20 lakhs पर दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पे मुझे भरना पड़ता है इनकम टैक्स। ये जो टैक्स है ना, दिस इज इनकम टैक्स, यानी जीएसटी तो बिजनेस को भरना ही पड़ता है। फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे इनकम टैक्स। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही कि इनकम टैक्स भी 10% है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 lakhs। कितना बचा? 18 lakhs, एंड दिस 18 lakhs इज माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये घर पे लेकर के जाने का। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज हाउ। छोटा सा वर्किंग बताया मैंने, सिर्फ एकदम छोटा सा। यस, यानी जो भी रेवेन्यू बिजनेस के पास आता है उसको सीधा सीधा पहले गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। देयर इज अ कैटेगराइजेशन कि जैसे लग्जरी आइटम्स है, यस, जैसे कार हो गया, यस, और क्या होता है लग्जरी आइटम्स? सिनेमा हो गया, और क्या हो गया? बहुत, ऑल ज्वेलरी, यस, एवरीथिंग हैज 28% जीएसटी इन्वॉल्व इन इट। लग्जरी आइटम्स, अमीरों के शौक, यस, उस पे ज्यादा टैक्स लगता है। एंड फ्यू थिंग्स विच आर डे टू डे थिंग्स सबको लगता है, जिसके बिना जीना मुश्किल है, जैसे कि ईटिंग ईडेबल ऑयल, मिल्क, यस, राइस, व्हीट, ओके, इन सब पे लगता है 0% जीएसटी। क्यों? क्योंकि जीएसटी ना अल्टीमेटली हम लोग पे कर रहे है ना। तो गरीब लोगों को अगर तुम 100 रुपए की चीज है और उस पे 28% जीएसटी लगा दोगे तो वो 128 रुपए की हो जाएगी। तो जो डे टू डे नीड्स की चीजें होती है ना, गवर्नमेंट ने बोला उस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, राइट? जो बाकी चीजें हैं, साबुन, कॉस्मेटिक्स, राइट,
कुछ चीजों पे 5% जीएसटी लगता है, कुछ चीजों पे 10% लगता है, कुछ चीजों पे 12% लगता है और मैक्सिमम चीजों पे 18% जीएसटी लगता है। तो हमारे कंट्री में जो जीएसटी है वो वेरी करता है बिटवीन 0 to 28%। बोलो फाइन है एवरीबडी। ये जो जीएसटी अमाउंट पे करते हैं ये बेसिकली हम लोग पे करते हैं। यस कैसे हम लोग पे करते हैं ये मैं समझाऊंगा, बट फिलहाल जितना भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट एंड सी स्टैंड्स फॉर सेंटर। अब देखो अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी दूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दूंगा। तो अगर मुझे 100 रुपीज जीएसटी पे करना होगा तो उसमें का 50% जाएगा सेंटर के पास और 50% जाएगा स्टेट के पास। अगर मान के चलते हैं 18% जीएसटी है तो 9% स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। करेक्ट? इस तरह से जीएसटी कैलकुलेट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जीएसटी का, है ना। रेस्टोरेंट में जाते हो आप लोग, हाउ जीएसटी अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। हम लोगों को जीएसटी कैसे अफेक्ट कर रहा है पहले ये देखो, है ना। मेन्यू में आपको लिख रखा है यहाँ पे दाल इज 100 रुपीज, है ना, रोटी इज 100 रुपीज। दाल 100 में कौन देता है? 300 रुपीज। रोटी है 80 रुपीज का, है ना, और राइस है यहाँ पे 300 रुपीज का। करेक्ट? और यहाँ पे सब्जी मंगाया आप लोगों ने और वो है पनीर का 500 रुपीज और रोटी तुमने खा लिया 5। कितना हो गया ये? 300, 400, 300, 500। कितना हो गया ये? यस 1500, है ना। और कोल्ड ड्रिंक के अलावा तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, बाकी चीजें तुमने 500 रुपए की खा गए पी गए, तो टोटल बिल आया 2000। यस तो तुमने कैलकुलेट किया कि हाँ मेन्यू में प्राइस देख देख के चीजें मंगा ली, ऑर्डर कर लिया, गरीबों के जैसे सारा ऑर्डर दिया। यस आपका बिल 2000 रुपीज नहीं आएगा। यस अज्यूमिंग कि 18% जीएसटी लगता है, राइट। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फूड ओनली। सिर्फ फूड का कॉस्ट है, तो आपका टोटल बिल कितना आएगा? टोटल बिल विल बी कॉस्ट ऑफ फूड 2000 रुपीज, है ना, एंड बचा 18% ऑफ 2000। कैसे कैलकुलेट करते 18% ऑफ 2000? 18 अपॉन 100 इंटू 2000, ये गया। बोलो कितना आया? 18 टू 360। तो भैया ये खाने का पैसा और उसमें टैक्स कितना लग गया? 60। तो टोटल बिल अमाउंट होगा 2360। आपने कैलकुलेट करके मंगवाया कि अरे 2000 रुपए, 2000 का खाता हो, बिल आया 2360, बाकी ऊपर का बर्तन धो लेना उधर। यस क्योंकि ये आपने ऐड नहीं किया। तो भैया वैसे रेस्टोरेंट्स एक और चार्ज लगाते हैं बहुत सारे। व्हाट इज दैट? सर्विस चार्ज लगाते हैं, है ना। वो मैंडेटरी नहीं है बट सर्विस चार्ज लगाते हैं। उससे हमारा अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ जीएसटी। अब ध्यान से सुनो, जीएसटी किसने पे किया? हमने पे। किसको पे किया? होटल वाले को। अरे रेस्टोरेंट ओनर को पे किया ना, हाँ कि नहीं? तो 360 रुपए वो अपने पॉकेट में रखेगा, गवर्नमेंट को दो। पूरा 360 रुपीज ही हैज टू गिव टू द गवर्नमेंट। बोलो ओके है क्या? यस तो अल्टीमेटली जीएसटी भरा किसने? रेस्टोरेंट वाले ने, हम लोगों ने। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे? तो रेस्टोरेंट वाला जीएसटी नहीं भरता है क्या? वो भी भरता है ना। तो जीएसटी 2 लेवल से कैलकुलेट होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये समझना है।
फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी इज अ टैक्स जो हम लोग पे कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू बाय उसका कॉस्ट ऊपर जाता है क्योंकि उस पे जीएसटी ऐड होता है। क्लियर है? अब मैं तुमको सिखाऊंगा 2 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, और वही क्वेश्चन पूरे बुक में रहेगा। यस, तो आई वांट फुल अटेंशन हियर। पहले बच्चों को ये पता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय MRP, मैक्सिमम रिटेल, या फिर इसको और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी उसके ऊपर जो टैग लगा के उस पे प्राइस लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस। मान लो किसी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है बेटा 1000 रुपीज, बोलो ठीक है। 2 लेवल के 2 टाइप के कस्टमर होंगे, कस्टमर नंबर 1 हर्ष भाई और कस्टमर नंबर 2 हिमजा बहन। ओके क्या? अब प्रॉब्लम क्या है, ये जाएगा बोलेगा अंकल कितने में दिया, बोलेगा 1000 रुपए, ये मस्त 1000 रुपए निकाल के देके आ जाएगा। करेक्ट? अब ध्यान दो। यस, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 2 लोग हैं हमारे पिक्चर में, हमारे पिक्चर में 2 लोग हैं, एक है शॉपकीपर और एक है कस्टमर, है ना। शॉपकीपर का, अच्छा मैंने बोला है लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज है ना। यस, कस्टमर नंबर 1 की कहानी चल रही है इधर, हर्ष की कहानी। ओके, बोलो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपीज। जो इसका सेलिंग प्राइस हुआ वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। बोलो सही बात है कि नहीं है? पक्का सही बात है। सो जो इसका सेलिंग प्राइस वो इसका कॉस्ट प्राइस। तो इसका अगर हम लोग अज्यूम करें कि 10% जीएसटी लगता है ना, तो इसका बिल अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा? कम ऑन गाइस, बिल अमाउंट में टैक्स लगेगा 10% ऑन 1000 रुपीज, तो 10 अपॉन 100 इंटू 1000, बोलो कितना हो गया? 100 रुपीज। तो टोटल बिल हो जाएगा 1100। दिस प्लस दिस, आपको समझा? पक्का 1100। वेरी गुड। इसमें से 1000 रुपीज वॉज कॉस्ट एंड 100 रुपीज वॉज टैक्स। इसमें का 50 रुपीज जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50 रुपीज जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो क्लियर हुआ? सारे बच्चों को समझा? अब ये मैडम जाती है और केस नंबर 2, ये है हमारा कस्टमर नंबर 1 का कहानी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं हमारा कस्टमर नंबर 2 का कहानी। यस, ये गई, इसने बोला शॉपकीपर के पास गई और ये कस्टमर। शॉपकीपर का एमआरपी कितना था? 1000। ये जाती है बोलती भैया कैसे दिया? बोले 1000 रुपए में दिया। नहीं नहीं तुम तो बहुत चार्ज करते हो, लेडीज है उनका बार्गेनिंग स्टाइल रहता है। नहीं मैं इतना नहीं दे रही, है ना, 800 रुपए में दो। यस, बोलेगा यार ये बहुत किचकिच करती है, लेके जा, इसको पता है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 200 रुपए। क्या हो गया? डिस्काउंट। 200 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। इसका सेलिंग प्राइस अगर 800 हो गया तो बेटा इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अब इसको जीएसटी किस अमाउंट पे देना पड़ेगा? 1000 पे या 800 पे? 800 पे। जो सेलिंग प्राइस होती है, जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। यस, तो बेटा जीएसटी हो जाएगा 10 अपॉन 100 ऑफ 800, दैट इज 80 रुपीज। सो टोटल बिल कितना हो जाएगा? 880 रुपीज। बोलो ओके है क्या? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में पहले बोलेगा शॉपकीपर है, फिर वो डिस्काउंट देता है, फिर प्रॉफिट होता है। सबको समझा? अच्छा, डू यू ऑल नो व्हाट इज एमआरपी? एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस एक ही बात है। एमआरपी पे आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद वो बन जाता है सेलिंग प्राइस, एंड देयर इज सम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डू यू ऑल नो दैट प्रॉफिट is always
calculated on cost price. Profit is always calculated on cost price. Beta, what is profit equal to? Selling price minus cost price, and profit is always calculated on cost price. बोलो ओके है क्या? अगर मैं बोलूं मुझे हुआ 10% प्रॉफिट, यस है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल टू 10/100 into cost price, because profit is always calculated on cost price. समझ में आया? ये है 7th स्टैंडर्ड की कहानियां. यस, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट अगर 10% यानी 10/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस. बोलो फाइन. अब मैं करवाता हूं इस चैप्टर का क्वेश्चन. यस, हु इज अ मैन्युफैक्चरर? जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है. हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, और आपको एज इट इज सब कैलकुलेशन करना है. एक होता है मैन्युफैक्चरर, वो सामान बेचता है किसको? कंज्यूमर. फैक्ट्री में जाके खरीद के लाते हो क्या? यस, वो रिटेलर को भी नहीं देता है, वो देता है होलसेलर को, या वो देता है डीलर को. प्लीज अंडरस्टैंड, मैन्युफैक्चरर बेचता है सामान डीलर को या होलसेलर को. ठीक है, डीलर उसको बेचता है रिटेलर को. प्लीज अंडरस्टैंड. यस, और रिटेलर उसको बेचता है फाइनल कस्टमर को. यस, तो बेटा मान के चलो, मैं यहां होलसेलर लिख देता हूं. होलसेलर डीलर एक ही बात है. यस, मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है होलसेलर को होलसेल में 1000 पीस. यस, वो होलसेलर क्या करता है? एक दुकानदार को 100 देता है, दूसरे को 100 10 दुकान पे रखता है, और वहां पे हम जाके खरीदते हैं. इसको बोलते हैं सप्लाई चेन. इज इट ओके? सामान कैसे कैसे सप्लाई होता है. मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर. होलसेलर इज वन हु बाइज एवरीथिंग इन बल्क. बहुत सारा खरीदता है, और वो सारे दुकान पे थोड़ा 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 पहुंचा के देता है. वो जाता है कस्टमर के पास, रिटेलर. रिटेलर से कस्टमर के पास. हर क्वेश्चन में इसमें से 3 या 4 लोग होंगे. यस, अब मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज का MRP डिसाइड करता है. एक कोई चीज है जिसका उसने MRP रखा है 1000 रुपीज. ठीक है क्या? जिसपे उसने एक चिट्ठी लगा दिया 1000 रुपीज, मैं आपको 1000 में बेचूंगा. या MRP का क्वेश्चन बाद में करते हैं. मान लो इसका सेलिंग प्राइस हो गया बेटा 1000 रुपीज. जो इसका सेलिंग प्राइस हुआ वो इसका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपीज. एज इट इज लिखना होगा आपको सब कुछ. फाइन. अब इसने 1000 रुपए में खरीदा. वो सोचता है मैं ना इसको बेचता हूं 2000 रुपए, या थोड़ा कम है 1200 रुपए में. तो बेटा इसका सेलिंग प्राइस हो गया 1200. तो बेटा इसका सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया? कितना? 1200. रिटेलर बोलता है यार मैं भी तो प्रॉफिट कमाऊंगा. रिटेलर उसको बेचता है 1500 रुपीज में. इसका सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. क्या सारे बच्चों को समझ में आया? नहीं समझा है अभी 10 बार पूछो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा. इट्स जस्ट स्टार्टेड. क्लियर? हाँ, मैंने रिटेल हटा दिया ना उसको. मैंने बोला वो मैं अगली बार करूंगा. मैं रिटेल MRP पे क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूं, है ना. मैंने लिख के हटा दिया. इसने बेचा 1000 में, इसने उस पे स्टिकर लगा दिया 1200, बेच दिया. इसने उस पे स्टिकर लगा दिया 1500, बेच दिया. खत्म. सिंपल सिनेरियो है. बोलो फाइन. इसका भी तो कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, लेट्स से 800 रुपए, बट वो चाहने दो, उसका कोई लेना है, फिर तो बड़ा बड़ा बनते जाएगा, है ना. अब ध्यान से समझेंगे. स्टेप नंबर 2, है ना.
इसका प्रॉफिट कितना हो गया? इसका प्रॉफिट इज 200। बेटा इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 300। बोलो फाइन, वेरी गुड। एंड लेट अस अज्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%. इज दैट फाइन विथ एवरीबडी? वेरी वेरी गुड। अब मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा, यस, 1000 रुपए में। 1000 रुपए तो कॉस्ट प्राइस है। इसने इसको कितना पैसा दिया? यस, बोलो, जीएसटी भी तो पे करेगा। कितना जीएसटी ये इसको पे करेगा? ये इसको जीएसटी पे करेगा। यस, 10% ऑफ 1000 कितना होता है? 100 रुपीज। तो बेटा इसने इसको पे किया 100 रुपीज। तो इसने टोटल बिल अमाउंट कितना दिया इसको? टोटल बिल अमाउंट वाज 1100। क्या सारे बच्चे समझे? क्या सारे बच्चे समझे? वेरी नाइस। अब यहां ध्यान दो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, इसने इसको जीएसटी दिया, कॉस्ट प्राइस था 1200, उस पे 10% टैक्स 120 रुपए, 120 रुपीज जीएसटी। तो बेटा इसने इसको जीएसटी पे किया 120 रुपीज। तो टोटल बिल कितना पे करना पड़ा इसको? बताओ। 1200 प्लस 120, 1320। कोई दिक्कत किसी को इसमें? छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत? इसने इसको कितना पैसा पे किया? टैक्स पे किया। बोलो कितना टैक्स पे किया? 10/100 ऑफ 1500, दैट इज 150 रुपीज। वेदांत, गेट अप फ्रॉम देयर क्विकली, और लास्ट बेंच पे जाके बेंच पे खड़ा हो जाओ। हाँ, बेंच के ऊपर खड़ा हो जाओ। गुड, है ना? 150 रुपीज। तो पूरा बिल अमाउंट कितना हो गया बताओ? बिल अमाउंट इज 1500 प्लस 150, 560। इतना बिल अमाउंट पे करना पड़ा है। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को? एवरीबडी, कोई इशू? वेरी नाइस। यहां पे जस्ट लिंक मेंटेन करने के लिए हम इसको लिख देते हैं ऐसा। बोलो कितना जीएसटी दिया? 150 रुपीज। और बिल अमाउंट कितना हो गया? टोटल बिल अमाउंट इज 1650। बोलो ओके क्या? सारे बच्चे समझ पाए क्या? कोई छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज पूछो यहां तक, क्योंकि अभी बहुत बाकी है। यस, ठीक है। अब बिजनेसेस के पास आते हैं। कस्टमर तो सिर्फ एक बार जीएसटी पे करता है। यहां पर 150 कस्टमर का रोल खत्म। अब देखो, इसने 150 रुपए कस्टमर से लिया, 150 रुपए जीएसटी लिया, और इसने जिससे सामान खरीदा उसको कितना पैसा दे दिया? 120 रुपए। यस, 30 रुपए खा गया वो। बचे हुए 30 रुपए वो गवर्नमेंट को देगा। नो वन कैन कीप द जीएसटी विथ हिम और हर। इट इज एंटायरली गवर्नमेंट का पैसा। प्लीज ध्यान दो। मैंने एक रिटेलर को 150 रुपए जीएसटी दिया, बोला ले जीएसटी गवर्नमेंट को दे देना। उसने क्या किया? वो पैसा लिया, 120 रुपए होलसेलर को दिया, 30 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया। तो बेटा 2 बारी वो जीएसटी पे करता है। तो जीएसटी पेड बाय द रिटेलर की कहानी देखो। जीएसटी पेड बाय द रिटेलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया। बोलो कितना? 150 माइनस 120, 150 माइनस 120, 30 रुपीज। बोलो ओके क्या? यही चीज मैं एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकता था। जीएसटी इज इक्वल टू
10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10/100 ऑफ 300, दैट इज 30 रुपीज। तो बच्चा दिस इज व्हाट, दिस इज जीएसटी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और ये जो 120 रुपए था वो इसको पे किया, बोलो ठीक है। अब होलसेलर ने क्या किया, 120 रुपए यहां से लिया, राइट, और 100 रुपए इसको दे दिया, 20 रुपए गवर्नमेंट। बोलो ओके है क्या, यस। तो बेटा ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा 120 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। आप इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज 10% ऑफ इसका प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 10/100 ऑफ 200, दैट इज 20 रुपीज। बोलो क्लियर हुआ। अब इसने लिए 100 रुपए, यस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां खत्म होता है, ये पूरा के पूरा 100 रुपीज, यस, गवर्नमेंट को दे देगा। 100 रुपीज टोटल गवर्नमेंट को पे करेगा, 100 रुपीज जो यहां से आया वो गवर्नमेंट। या फिर इसके सेलिंग प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 10/100 ऑफ 1000, दैट इज 100 रुपीज। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल गवर्नमेंट को कितना पैसा गया है, टोटल गवर्नमेंट को कितना पैसा गया है, 100, 20, 30, 150 रुपीज। वो सारा 150 रुपीज हमने पे किया है कस्टमर ने, राइट। आपको बोलेगा फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट, टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। तो उसका आंसर होगा द टैक्स पेड बाय द कस्टमर, टैक्स पेड बाय फाइनल कंज्यूमर। एक तरीका उसको कैलकुलेट करने का क्या होगा, इसका जीएसटी निकालो, इसका जीएसटी निकालो, इसका जीएसटी निकालो, सबको ऐड करो। नहीं तो फिर सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा कस्टमर का जीएसटी निकालेंगे। बोलो बात समझी। अगर आपको पूछा फाइंड द जीएसटी पेड बाय द रिटेलर, तो मैं बोलूंगा 30 रुपीज, है ना। फाइंड द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर 20 रुपीज, फाइंड द जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर 100। आपको बोलेगा फाइंड द टोटल बिल ऑफ द कस्टमर 1650 रुपीज। तो एक क्वेश्चन देंगे, यस, बोलेंगे देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, द मैन्युफैक्चरर sells a product for rupees 1000 to the wholesaler. The wholesaler marks the price up by 200 rupees. 1000 में खरीदा, 200 रुपए मार्कअप किया, and sells it to the retailer. The retailer earns a profit of 300, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो गया 1500 to the consumer. Find A, B, C, D, E, 4 मार्क का क्वेश्चन। बोलो फाइंड। और फाइंड क्या करने बोलेगा, सिर्फ इसमें से कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक। पहले में बोलेगा फाइंड द टोटल बिल ऑफ द कंज्यूमर, तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल टू टोटल बिल, समझा। फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर, तो मैं जाऊंगा होलसेलर का प्रॉफिट निकालूंगा, एंड 10% ऑफ प्रॉफिट is the tax paid by the wholesaler. अगर आपको बोलता है फाइंड द टैक्स पेड बाय द रिटेलर, तो मैं रिटेलर का प्रॉफिट पे टैक्स पे करूंगा। इज दैट फाइन, है ना। ऊपर वाला चीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट निकालो सबका, और प्रॉफिट पे जो परसेंट आता है दैट इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा है। तो इसका बिल अमाउंट पूछा, मान लो बोला रिटेलर का बिल अमाउंट बताओ,
तो हम बोलेंगे ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस था 1200 प्लस इसका टैक्स ऐड कर दिया 120, तो ये हो गया 1320। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछेगा हर सवाल में। इज दैट फाइन? सिर्फ इसमें एक एडिशन हो जाएगा डिस्काउंट का, है ना, कि कहीं तो डिस्काउंट आ जाएगा। यस, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस पे प्राइस लगा देगा 2000 मार्क प्राइस, ये इसको पता है ये मजा आने वाली है, तो उसने क्या किया, इसका मार्क प्राइस कर दिया 2000। यस, और बाहर बोर्ड भी लगा दिया सेल, उसको पता है मुझे 200 रुपए प्रॉफिट करना है, 1200 तक बेच दूंगा। यस, वो आएगी, बोलेगा कैसे 2000, बोलेगा नहीं नहीं 2000 2000, लेकिन नहीं दूंगी, कम करो कम करो, बोलेगा चल 1800 में ले ले, चल 1500 में ले ले। यस, फिर बोलेगा 1200 से नीचे तो नहीं करूंगा। हिमजा विल बी लाइक यस, अरे उसने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि वो 1200 में इसको चिपकाएगा, उसको तो 200 ही प्रॉफिट करना था ना तुपे, समझ में आ रहा है क्या? यस, तो कर देख लो उसके पास सब लोग। यस, उसको तो 200 ही प्रॉफिट करना था, इसको लग रहा है मुझे डिस्काउंट दे दिया, स्पेशल, आई एम सो स्पेशल। कुछ स्पेशल नहीं, उल्लू बनाया उसने तुमको, है ना? यस, तो 200 रुपए प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट डिसाइड करता है कोई भी अपना, कि भैया मैं इतना प्रॉफिट करना चाहता हूं, है ना? यस, और फिर उसके हिसाब से एमआरपी लगा के डिस्काउंट कर देगा। ओके है क्या? समझ में आया क्या सारे बच्चों को? तो अब डिस्काउंट जब बोलेगा तो हम डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे इसमें, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, सो दैट अगले क्वेश्चन में मैं वो समझाऊं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। हर क्वेश्चन में एज इट इज सॉल्व करके चाहिए मुझे। अगर बच्चों आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो ऐसे थ्योरी में क्वेश्चन सॉल्व किया है नहीं करना, आप टेबल बनाओगे एवरीबडी एंड यू विल डू इट एग्जैक्टली सेम। स्टेप नंबर 1, 1 का 2 ना 3 ना 4 बनाओ। स्टेप नंबर 2, सेलिंग प्राइस, वो इसका कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट, इसका सेलिंग, इसका कॉस्ट, डन। स्टेप नंबर 3, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, पूछे ना पूछे निकालो। यस, और इसका फाइनल बिल, बोलो फाइन है। और सबका टैक्स भी निकाल लो यहां पे। यस, टैक्स पेड, टैक्स पेड। अब एक चीज रह गई, ध्यान से समझना। यस, ये 20 रुपीज जीएसटी पे किया भैया इसने, है ना, इसमें का 10 रुपीज होता है एसजीएसटी और 10 रुपीज होता है सीजीएसटी। इसमें से 15 रुपीज हो जाएगा एसजीएसटी और 15 रुपीज हो जाएगा सीजीएसटी, है ना? आपको बोलेगा फाइंड द सीजीएसटी पेड बाय द होलसेलर, है ना? तो यहां 10% के बदले में 5% कैलकुलेट करूंगा। शुभवी कुछ समझ में आ रहा है? पक्का शुभवी, बोंद्रे, राधिका, अधिराज, स्पेशली बताओ अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो। आप दोनों भी, योर प्रीवियस पेपर वाज अ ब्लंडर, आपको कैलकुलेशंस में भी मुझे हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज सारे कैलकुलेशंस गलत है, इवन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी गलत है ना? आई विल डू दैट, बट आपको बताना पड़ेगा, आप ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर न्यू, तो मुझे मुश्किल हो जाएगा समझने में। तो जितना जल्दी आप बताओगे उतना अच्छा होगा। हाँ, अपॉन 2 यानी यहाँ पे फिर क्यों, फिर तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, अगर 5 यूज किया तो। सीजीएसटी करने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि 10% ही निकाले, हाँ, और उसका बाय 2, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, कोई हमने वही तो किया, 10% निकाला डिवाइड बाय 2 किया तो भी चलता है, या डायरेक्ट 5% निकालो तो भी चलता है। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? श्योर। एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली आई नीड ऑल द क्वेश्चंस सॉल्व्ड एज इट इज। ये ऊपर वाला स्टेप नहीं चाहिए तुमको समझाने के लिए कि देखो गवर्नमेंट को जितना पैसा गया
वो सारा के सारा एक्चुअली कस्टमर ने भरा है। यस, 150 यहां से, 120 इधर ऊपर, 100 इधर, 20 ऊपर, 100 इधर, ये 100 भी तो गवर्नमेंट को ही गया। इनडायरेक्टली जीएसटी इनडायरेक्टली हम लोगों ने भरा है। यस, मैंने फर्स्ट स्लाइड पे उल्टा लिख दिया था, मैंने जीएसटी डायरेक्ट टैक्स लिख दिया था क्या? इनडायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट वो गलती से लिखा, आई जस्ट स्ट्राइक हुआ मुझे कि मैंने शायद ऐसे उल्टा लिखा। एनीवेज, बोलो ओके है क्या? पक्का? यस, एनी डाउट? सो दैट अब मैं क्वेश्चन ओपन करूंगा बुक का और उसमें से समझाता हूं। फिर पूरे चैप्टर में देखोगे 5 तो सॉल्व एग्जांपल्स है ना? लेट्स ओपन इट। सॉरी, ध्यान से क्वेश्चन समझो, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, पहले पिक्चर के कलाकार देखो कौन कौन है स्टोरी में। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, होलसेलर सेल्स टू द शॉपकीपर, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट सेलिंग इट टू कंज्यूमर। तो 4 लोग बना लेते हैं हमारे कहानी के। प्लीज ऐसे ही सॉल्व करना एग्जैक्ट। ये हुआ मेरा मैन्युफैक्चरर, और वो सेल करता है किसको? होलसेलर को। वो सेल करता है किसको? यानी ही रिटेलर, और वो सेल करता है कंज्यूमर। सारा कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। लेट्स बिगिन वन बाय वन। मैन्युफैक्चरर सेल्स अ सीविंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर 5500। तो बेटा इसका सेलिंग प्राइस रुपीस लिखना पड़ता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस बोलो डन। नाइस। द होलसेलर सेल्स इट टू अ शॉपकीपर फॉर दिस मच, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सारे बच्चे समझे? तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। वेरी नाइस। यस, बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ सॉरी, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000। तो बेटा अगर ये 1000 का प्रॉफिट करेगा तो इसका सेलिंग प्राइस 8500। समझा क्या सबको? एवरीबडी? यस, तो इसका कॉस्ट प्राइस 8500 बन गया। सेम टू सेम सवाल। वेरी गुड। इफ द जीएसटी चार्ज एट ईच स्टेज इज 12%, फाइंड। यस, मैं सब कुछ निकाल रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, है ना? आ जाओ, यहां ध्यान देना। बोलो इसका प्रॉफिट 2000 रुपीज। बोलो इसका प्रॉफिट 1000 रुपीज। डन। मुझे बताओ बच्चा पार्टी, व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट? जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज 12% ऑफ प्रॉफिट। इजी इजी एवरीबॉडी। तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू 2000। ये दो मर गया, कितना? 240 रुपीज। क्या सारे बच्चे समझे? इसमें से सीजीएसटी कितना था? 120 रुपीज, और एसजीएसटी कितना था? 120। डन डन, वेरी गुड। आ जाओ इसका, बोलो इसका जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज 12/100 ऑफ 1000। कितना हो गया? 120। इसमें से सीजीएसटी कितना था? 60 रुपीज, और एसजीएसटी 60 रुपीज। बोलो क्लियर है? सबको समझ में आया? वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल बिल ऑफ द कस्टमर? पहले मुझे बताओ ये जीएसटी कितना पे करेगा? 12/100 ऑफ 8500। तो ये दोनों मर गया, ये दोनों मर गया। क्या बचा? 12 5 60,
12 8 जा 96 प्लस 6 102 रुपीज इज द जीएसटी पेड। तो इसका टोटल बिल अमाउंट बताया जाए, इट इज कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो ये हो जाएगा 8500 प्लस 1020 9520 रुपीज। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? मिनिमम इतना नीटनेस मुझे बुक में चाहिए, मैं सच्ची पेज फाड़ दूंगा, राइट? अब क्या ही सवाल पूछेंगे, हो गया सब, अब क्या खत्म हो गया है ना? पूरा सॉल्व कर लिया तुमने, कुछ नहीं बचा रहेगा। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैन्युफैक्चरर का तो बाकी रह गया। मैन्युफैक्चरर का जो जीएसटी होता है दैट इज 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। बेटा वो भी प्रॉफिट पे ही भरता है एक्चुअली, है ना? क्योंकि अरे उसने 5500 में बेचा, शायद 4000 में बनाया होगा, यस, तो दैट विल बी हिज कॉस्ट प्राइस। बट क्योंकि गिवन नहीं है, हम उसका जीएसटी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। बोलो फाइन, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा 12/100 ऑफ 5500, ये दोनों मर गया, 12 5 60 66, बोलो फाइन, रुपीज। इसमें से एक जाएगा सीजीएसटी 330 और एक जाएगा एसजीएसटी 330 रुपीज। बोलो क्लियर हुआ क्या? इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। अब ना एक्चुअली सवाल खत्म हो गए उनके, तो अब वो क्वेश्चन को घुमाएंगे, इफ X% डिस्काउंट, फिर ये बता वो बता, बट पहले ये बेसिक समझो। लेट्स सी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलो 330। द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस मशीन, ध्यान से समझना, स्टेट गवर्नमेंट को टोटल पैसा कितना मिला है, तो बोलो 330 प्लस 120 प्लस 60, या तो फिर ये जीएसटी अमाउंट है, यस, इसमें का बताओ हाफ और हाफ, बोलो कितना होता है इसका हाफ? 510। सो इस पे टोटल स्टेट गवर्नमेंट को मिला है 510 और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है 510। तो आपको बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला है, तो ये नहीं कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करके इसका हाफ कर देना। बोलो क्लियर है? नाइस, मैंने ऐसे ही पूरा समझाने के लिए सब कैलकुलेट किया है, यस। फिर क्या बोल रहे हैं? द फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, द फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज 9520। यस, मैंने ये सब एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। इस क्वेश्चन में क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं। क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ये खत्म, सेकेंड क्वेश्चन वाज 1020 का हाफ एंड थर्ड क्वेश्चन वाज 9520। बस, अगर नींद भाग गई हो तो आकर के बैठ जाओ, नहीं तो खड़े रहे। ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अगली बार किसी को वहां खड़े रहना है तो सोना क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त खड़े रहना चाहते। क्लियर बच्चा? सारे क्वेश्चंस डन है सच में। ये नहीं करना, इसका हाफ और ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन। वन मोर, आ जाओ। A shopkeeper buys a printer at 30% discount on the marked price of rupees 8000, sells the printer to the customer at marked price blah blah blah। कितने लोग हैं कहानी में? 3। शॉपकीपर ने भी किसी से खरीदा होगा, अरे हाँ कि नहीं? यस। तो अभी के लिए मैं 3 लोगों की कहानी बनाता हूं। यस, ये कोई भी हो सकता है जिससे खरीदा। यहां पे है मेरा शॉपकीपर, यस, और यहां पर है मेरा कस्टमर, यस।
शॉपकीपर बाइज द प्रिंटर एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, यानी इस इंसान ने मार्क प्राइस कितनी रखी है? हाउ मच इज दैट? 8000। बोलो ठीक है क्या? इस पे बेटा डिस्काउंट कितना दिया है? 30%। यस, 30% डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट इज 30। तो मुझे बताओ डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? 30/100 ऑफ 8000 कितना होता है? 8 3 24, 2400 रुपीज का दिया है डिस्काउंट। तो बेटा अगर इतना डिस्काउंट दिया है आपको तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8000 माइनस 2400 कितना हो गया? 5600 रुपीज। इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस इज 5600 रुपीज। किसको डाउट है इसमें? देखो इस बार थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि शॉपकीपर ने खरीदा, मार्क प्राइस था 8000, उस पे मिला उसको 30% डिस्काउंट, उस पे बना हमारा सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस। आगे पढ़े सवाल को? अधिराज, शौर, हर्ष, एवरीबॉडी, दोनों, श्रेयस, चिन्मय, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। फिर बोलता है कि प्रिंटर टू द कस्टमर एट मार्क प्राइस। तो भैया इसका सेलिंग प्राइस क्या था? बोलो बोलो, 8000 रुपीज, है ना? खरीदा कितने में? वंस अगेन आवाज नहीं था बच्चों का, इसलिए शॉपकीपर बाइज इट एट 30% डिस्काउंट एंड सेल्स द प्रिंटर टू द कस्टमर एट मार्क प्राइस, यानी 8000 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो बेटा इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8000 रुपीज। समझ में आया? पक्का? एवरीबॉडी, वेरी गुड। If the GST throughout the question or the entire transaction is 18%, if the sales are intra-state, यानी एक ही स्टेट के अंदर, अगर सेल्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो एक और टैक्स लगता है, IGST, इंटरस्टेट GST, IGST, and that is out of syllabus for now. Yes, so IGST हम नहीं पढ़ेंगे. All questions will be इंट्रा यानी अंदर के अंदर, विद इन द स्टेट. ओके. द GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बेटा शॉपकीपर कितना GST पे करेगा? बताओ मुझे. पहले क्या करेंगे? शॉपकीपर का प्रॉफिट. तो पहले मैं निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. प्रॉफिट, बोलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना ये? 2400 रुपीज इज द प्रॉफिट. उन्होंने पूछा क्या है? CGST पूछा है. प्लीज, उन्होंने पूछा है GST टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैं सीधा सीधा CGST निकालूंगा. CGST क्या होगा? 9% ऑफ प्रॉफिट. तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 9/100 इंटू 2400. बोलो कितना? 216 रुपीज. एंड बच्चा पार्टी, दिस इज माय आंसर नंबर 1. बोलो क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? वेरी नाइस. जो पूछा ना वही निकालेंगे हम. पिछले 2 क्वेश्चन में समझाने के लिए सब कुछ निकाला मैंने. यस. द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने इसको कितना पैसा दिया? तो बेटा 5600 तो दिया, प्लस 18% GST भी दिया. तो सेकंड वाला भी शॉपकीपर के लिए. तो यहां सॉल्व करता हूं. इसने टोटल GST कितना पे किया? GST टू द गवर्नमेंट नहीं, GST 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 18/100 इंटू 5600. बोलो कितना होता है ये?
यस, ये कितना हो गया? 18 6 जा 108, 10, 18 5 जा 90 प्लस 10 100, इतना रुपीस। बोलो फाइन है? सारे बच्चे समझे क्या? अब आपको पूछा है टोटल बिल अमाउंट, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, दैट विल बी, मैं हर जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो मैं एक एक नंबर काट दूंगा। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने भले ही ना लिखा हो, बट मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट इज दिस, जीएसटी इज दिस, जीएसटी व्हाटएवर, है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो सब जगह लिख रहा हूं मैं। बोलो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 5600 प्लस 1008, 8066 रुपीज। दिस इज द टोटल बिल अमाउंट जो उसने पे किया। और भैया ये हुआ मेरा आंसर नंबर 2। बोलो ठीक है क्या? सबको समझ में आया क्या? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट टू द कस्टमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी क्या पूछा है? टोटल बिल इसका, पहले मैं निकालूंगा इसका जीएसटी, तो जीएसटी होता है 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 18 अपॉन 100 इंटू 8000। कोई तो सर बोला हाँ सर आपने लास्ट क्वेश्चन में जीएसटी को आपने कॉस्ट प्राइस निकाला यहां पर ना, नहीं लेकिन ये क्या पूछा है पता है? ये वाला पूछ रहा है कि इसको कितना जीएसटी दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल, तो इसको कितना पैसा दिया ये पूछ रहा है। द कॉस्ट पेड है ना, तो इसको तो देखो सिखाते वक्त हमने ऐसे ही किया था, ध्यान दो। या कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये देखो, इसने इसको कितना पैसा दिया? 120 रुपीज, 1200 में खरीदा, प्लस 10% टैक्स इज 120, तो 120 एंड द बिल अमाउंट इज दिस प्लस टैक्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जीएसटी किसको पे कर रहा है? द जीएसटी विच इज पेड टू द गवर्नमेंट is calculated on profit, the GST that is paid to the, जिससे खरीदा है, seller, on cost price। बोलो ठीक है, समझा? पक्का? प्लीज अंडरस्टैंड कि किसको जीएसटी देने का सवाल पूछा है। आगे बढ़ू मैं? श्योर? क्लियर है? नाइस। तो कहां पहुंचे? यस, तो ये था बिल अमाउंट पेड, जीएसटी पेड टू सप्लायर नॉट टू द गवर्नमेंट, है ना, तो लिख दिया मैंने वहां पे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पक्का? वेरी गुड। अगेन जीएसटी पेड टू द सप्लायर है, ये जीएसटी टू सप्लायर कितना हो जाएगा? ये दोनों मर गया, हाउ मच इज इट? 144 रुपीज। और बिल अमाउंट पूछा है, तो भैया बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, कितना? 9440। सो ये हो जाएगा 9440 रुपीज। कोई दिक्कत? दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। बोलो फाइन है? लास्ट सवाल क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट को टोटल पैसा कौन देता है? हम ही दे रहे हैं। तो हमने टैक्स कितना पे किया? 1440। यस, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट is 1440 by 2, 720 rupees, and this is my answer to question number 4। इसका एसजीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत, क्योंकि वो एक्चुअली हम ही पे कर रहे हैं। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? श्योर एवरीबडी? पक्का? पक्का? नाइस, क्लियर? सो ऐसा होता है भैया हमारा जीएसटी चैप्टर। दीज आर द टफेस्ट क्वेश्चंस। एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो अगले सेशन में लूंगा मैं। आई विल टेक वन मोर सेशन फॉर दिस। वैसे तो हो गया है,
बट एक सेशन और जिसमें हम बस क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत, और है ना, उल्टे वाले क्वेश्चंस। उल्टे वाले यानी जीएसटी दिया रहेगा, ठीक है, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा बीच में, यहां कुछ तो एक्स दे देंगे, यहां कुछ तो एक्स दे देंगे, वो सब। पहले डायरेक्ट नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे बताओ, मीनवाइल यहां तक कोई पर्टिकुलर चीज समझने में कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, इशू, दिक्कत कुछ है तो, सो दैट आने वाले क्वेश्चंस में मैं उसको क्लियर कर दूं। है कुछ पक्का? छोटा मोटा कुछ भी? अरब 100%। जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वालिटी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल्स, डफर बच्चों को पास करने के लिए दिया जाता है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, सो तुमने इसमें आधा नंबर का भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, समझा? पक्का? हाँ, गवर्नमेंट को पे कर रहे तो सरकार को पे कर। क्लियरली दिया जाएगा, है ना। जो भी चीज प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगी वो गवर्नमेंट को जाएगी, और जो भी कॉस्ट प्राइस पे जाएगी वो सप्लायर को जाएगी। रूल, अगर प्रॉफिट पे कैलकुलेट हुआ तो गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ तो सप्लायर को जाएगा। अब क्या पूछा है देखो, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रॉफिट पे कैलकुलेट। सेकंड क्वेश्चन, प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, नहीं सॉरी, कहां गया? प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो पहले प्राइस पेड यानी इसको कितना दिया, तो कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, तो इसको देने वाला जो टैक्स है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, इसके कॉस्ट प्राइस रादर इसके सेलिंग प्राइस पे, एक ही बात है। क्लियर है क्या अनिका? श्योर है ना? आगे बढ़ू मैं, लू अगला सवाल। एवरीबॉडी, और भी कुछ है तो बोलो, मैं अगले क्वेश्चन में और इसको क्लियर कर दूंगा, है ना? श्योर? अगस्त्य समझा सब? परफेक्ट, फिर सेम ही है। एक काम करेंगे ना, करके बताओ, कम ऑन, नोटबुक निकालो। यहां देखो, 4 लोग हैं कहानी में, एकदम आराम से। आई गेस दिस माइट बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सो आराम से देखो। मैन्युफैक्चरर, और कौन है? होलसेलर है, और कौन है? रिटेलर भी है, और लास्ट में प्लीज, किसने क्या प्राइस पे बेचा है और कौन से प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया है ये समझो। ये नहीं समझा तो सब वेस्ट है। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड फोकस हियर। मैन्युफैक्चरर मार्क्स अ मोबाइल फॉर ₹6,000, यानी उसने इसके ऊपर एक चिट्ठी चिपका दी 6,000 रुपीज की। He sells it to the wholesaler at 25% discount. होलसेलर उसके पास गया, बोला कितने में दिया? बोला 6,000, लेकिन सिर्फ तेरे लिए खास 25% डिस्काउंट। तो बेटा परसेंटेज डिस्काउंट इज 30%। इसमें से एक स्टेप भी तुमने अगर नहीं लिखा कल, 25%। अगर नहीं लिखा कल तो मैं पूरा क्वेश्चन वापस सॉल्व कराऊंगा हर बच्चे से, याद रखना। अब डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट होगा 25/100 इंटू 6,000। बोलो कितना हो गया? 1,500 रुपीज। आई एम राइटिंग इट वेरी नाइस, नीट, क्लीन। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 4,500 रुपीज। इसका सेलिंग प्राइस इसका बनेगा 4,500 रुपीज। कोई दिक्कत? अब आगे की कहानी को अच्छे से समझना है ना। He sells the wholesaler at 25% discount. The wholesaler sells it to the retailer at 20% discount on mark price. देखो, एक कोई भी बॉक्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, उस पे एमआरपी कौन चिपकाता है? मैन्युफैक्चरर,
है ना, एमआरपी चिपक गया तो चिपक गया। अभी भी इसकी मार्क प्राइस कितनी है बेटा, मार्क प्राइस इज 6000, है ना। इसने भी कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया, कितना 20, तो डिस्काउंट कितना हो गया 20% ऑन मार्क प्राइस, ऐसे बोला है 20% ऑन मार्क प्राइस। तो मैं निकाला 20/100 इंटू 6000, बोलो ओके क्या, कितना हो गया 1200। अपूर्वा समझा कि नहीं समझा, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, विच इज 6000 माइनस दिस 4800। देखो देखो, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मैंने होलसेलर को बोला कि आई विल गिव यू एट 25% डिस्काउंट, उसने बोला ठीक है, उसने खरीदा इतने पे, है ना। ये रिटेलर उसके पास गई, बोला कितने का दिया, तो वो क्या बोलेगा 6000, एमआरपी दिखाएगा, देख मैडम 6000 रुपए लिखा है, समझा। फिर वो बोलेगी नहीं नहीं डिस्काउंट दे, तो वो डिस्काउंट देगा 20% ऑन एमआरपी, तो डिस्काउंट आया ये 6000 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करेगा। समझा कि नहीं समझा, कुछ बच्चों ने 4500 में 1200 सब्ट्रैक्ट किया, नहीं नहीं, क्लियर, समझा, वेरी गुड। एक काम कर लेते हैं ना, इसका प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं इधर, बोलो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस 300 रुपीज, डन। इसका सेलिंग प्राइस बिकम्स इसका कॉस्ट प्राइस। शुभवी समझ में आ रहा है या नहीं, यस नो, श्रेया जोर से बोलो, मुझे ऐसे समझता नहीं, क्लियर एवरीवन, तन्वी और सब लोग, चिन्मय, नाइस। अब क्या है आगे देखो जरा, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है इफ द रिटेलर सेल्स इट एट मार्क प्राइस, तो भैया इसका जो सेलिंग प्राइस है ना इज सेम एज मार्क प्राइस, यानी 6000 रुपीज, तो इसका भी प्रॉफिट निकाल लो जल्दी से। इसका प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज, बोलो डन। और इसका सेलिंग प्राइस हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कस्टमर तो हमेशा एमआरपी पे ही खरीदता है ना यार, हाँ कि नहीं, पक्का, ग्रेट। अब 12% जीएसटी हर जगह लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा, बीच में नहीं बोलना, अब जिसको पूछो वही बताओ। इसका प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट निकाल लिया। द जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द होलसेलर, है ना। तो श्रेया जल्दी से बता, जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, श्रेया बताओ कैसे कैलकुलेट करे। उत्कर्षा, जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, सानवी ऑफ होलसेलर, है ना। सो पूछा है मुझे सीजीएसटी किसका, होलसेलर का, दैट इज 9 एंड 6, ओके, 6% ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 6/100 ऑफ 300 13 18 रुपीज, बोलो क्लियर है। दिस इज माई आंसर नंबर 1। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, हाँ, क्योंकि सीजीएसटी है ना, पूरा जीएसटी उन्होंने दे रखा है 12%, तो सीजीएसटी उसका आधा होता है, बोलो ठीक है क्या, जीएसटी इज 12%, तो सीजीएसटी द जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द रिटेलर, तो रिटेलर का क्या निकालना है हमको, एसजीएसटी, अगेन 6% ऑफ 1200, यानी 6/100 ऑफ 1200, कितना हो गया 72 रुपीज। ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2, बोलो ठीक। एंड लास्ट, द अमाउंट विच द कस्टमर पेज, यानी क्या पूछा है मैडम, टोटल बिल उसका,
उसके लिए पहले मैं निकालूंगा इसका जीएसटी, दैट इज 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका क्या प्रॉफिट, ये तो डूब ही रहा है बस, है ना, सामान खरीद रहा है, चीजें खरीद रहा है, पैसे बर्बाद। बोलो, सॉरी, हाँ, कितना हो गया, 720 रुपीज। और आपको पूछा है उसका बिल अमाउंट, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, कितना होता है 6720 रुपीज। और बेटा ये हुआ मेरा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट ओके? समझा? अंकुर पक्का? एवरीबडी क्लियर? सारे क्वेश्चन सेम है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इन दिस। आज हम जो कर रहे हैं वो सब सेम है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो अगले सेशन में लूंगा। क्लियर? क्लियर? आई वांट एवरीबडी टू राइट दिस एग्जाम्पल इन देयर नोटबुक्स। विच वन? ये हो गया ना, सब हो गया। अभी नहीं, घर पे, अभी नहीं, घर पे लिखो। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना? सो मेक श्योर एवरीवन राइट्स दिस नाइसली। ये आ गया तो सब खत्म, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब आ गया उसमें, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, करो फिर चालू। देखो, stop everyone. Printed price of an air conditioner is 40,000. So 40,000 प्राइस था, बोलता है उसने दिया 10% डिस्काउंट, तो 10% होता है 4,000, डिस्काउंट दिया तो माइनस करना पड़ेगा। तो हमने किया उसमें से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हो गया 36,000, तो भैया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 36,000। बोलता है द शॉपकीपर सेल्स द एसी एट 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है अभी भी 40, मार्क प्राइस यानी एमआरपी, उस पे दिया डिस्काउंट 5% होता है 2000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 40,000 माइनस 2 इज 38,000। इसका 38,000 सेलिंग, तो इसका कॉस्ट प्राइस। बोलो फाइन, हो गया, फिर सभी खत्म हो गया। हमने क्या किया, बीच में ये बंदा बैठा है, इसका प्रॉफिट भी निकाल लिया 2000। बोलो फाइन है? इतना तो बनना ही चाहिए सारे बच्चों से। बनाइए, इतना हुआ? सच्ची मैंने देखा नहीं आपका, गुड गुड, वेरी गुड। पक्का पीछे एवरीवन? नाइस। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो तन्वी मुझे बताओ क्या पूछा है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। नहीं, पूछा क्या है बताओ पूरा। टोटल बिल पूछा है, किसका? शॉप, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। ये टैक्स किस पे कैलकुलेट करेगी? हाँ, किस पे कैलकुलेट करेगी? गवर्नमेंट को पे कर रहे क्या वो? नहीं, तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। बोलो ठीक है क्या? सो पहले मैं इसका जीएसटी पेड टू सप्लायर निकालूंगा, दैट इज हाउ मच, 28 अपॉन 100 ऑफ 3600। एनीबडी? कितना होता है ये? 10,080, 10,080। बोलो ओके है क्या? 10,080 रुपीज। टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल इज हाउ मच, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, दैट इज 36, नहीं कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 36,000 प्लस 10,080, सो 46,080 रुपीज। ये हुआ मेरा आंसर नंबर 1। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझाना क्या पूछ रहा है, सबको समझ में आया? वेरी वेरी नाइस। नंबर 2, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया? बेटा मार्क प्राइस ये है उसका, अज्यूम दैट कि वो
यस अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, इसका सेलिंग प्राइस तो 36,000 है, क्या मुझे इसका कॉस्ट प्राइस पता है होलसेलर का? नहीं। क्या मैं उसका प्रॉफिट निकाल सकता हूं? नहीं। तो मैं किस पे उसका जीएसटी कैलकुलेट करूंगा? मार्क प्राइस की सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। It is always on the selling price. Okay. So tax paid by the wholesaler to the state government. यानी आपको पूछा है SGST. That is nothing but 14% of selling price. 14 upon 100 into 36,000. कितना हो गया? Anyone? 14 zeros are 0, 14 six are 84, 8, 14 threes are 42 plus 8, 50. This is the SGST paid. This is my answer number 2. क्या सारे बच्चे समझे? Very nice. Number 3, the GST paid by the shopkeeper to the state government. Yes, ये जीएसटी पेड टू द सप्लायर था, है ना? एसजीएसटी इज इक्वल टू बोलो 14% ऑफ प्रॉफिट। कब प्रॉफिट पे निकालना है और कब? समझा क्या? कॉस्ट प्राइस पे। वेरी गुड। कितना ये? 14 अपॉन 100 ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2000। दैट इज हाउ मच? 14 टू जा 280 rupees SGST. This is my answer number 3. कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीधा सीधा इसका निकालेंगे, जो ये भरेगा वही सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। CGST 14 अपॉन 100 ऑफ 38,000 कितना हो रहा है? एनीबडी? 14 कितना? 20 इज इट? इतना रुपीस। बोलो ओके क्या सारे बच्चे? दिस इज माय आंसर नंबर 4। एंड लास्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो पहले मैं निकालूंगा कस्टमर का जीएसटी, जो होगा इसका डबल। अरे हाँ कि नहीं? ये, और फिर हो जाएगा बेटा टोटल बिल, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, और ये हो जाएगा मेरा आंसर नंबर 5। समझ में आया कि नहीं? एकदम अच्छे से समझा कि नहीं समझा? पक्का? रुक जा, भागने की तैयारी मत कर, छोड़ नहीं रहा हूं मैं अभी। बोलो ओके है? व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? योर होमवर्क फॉर टुडे इज, सारे नहीं, जो हमने किए हैं वो बस। यस, ऑल क्वेश्चंस। कल अगर ये एक बच्चे का आधा भी इनकम्प्लीट रहा तो मैं भगा भी दूंगा, प्लस एक्स्ट्रा होमवर्क भी दूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 4 क्वेश्चन किए हमने, ये 4 आज करना जरूरी है, मैंडेटरी। यस, ऑल क्वेश्चंस सॉल्व्ड टुडे अलोंग विथ नोट्स। जो हमने नहीं किया, एक क्वेश्चन सिखाया आपको, यस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा आ गया? अरे ये वाला, प्लीज इसको टॉप में लिखना, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग। ये समझा, सब समझा, ये नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। डन? भागो। सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।